अस्सलाम वालेकुम, मैं असर इस्लामी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो मेरी प्यारी बहनों, चलिए बिना देरी किए हुए हम किस्से को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी की बात कैसे हुई और ये सिलसिला कैसे सामने बढ़ा और कब बढ़ा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं। तो नबूवत का उस वक्त में 10वां साल चल रहा था और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली इंतहाई महबूब बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई, मतलब जब उनका इंतकाल हो गया तो नबूवत के 10वें साल चल रहे थे। इस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 बरस की थी। बड़ी मुसीबत ये का साल था। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही रंजीदा और थे। तन्हाई की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ बहुत बढ़ गई थी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब ही जान निसार को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम में देखकर। तो उसमें से एक औरत जो खौला बिनते हकीम आपके पास आई और अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह कर लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, किससे? तो उन्होंने 2 लड़कियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे, जिनका नाम एक था हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र किया। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गई और उनसे तज़किरा किया निकाह के बारे में। अरब में एक रस्म उस वक्त में चल रहा था कि जो लोग होते थे वो अपने मुँह बोले भाई, यानी अब जैसे हम आपस में कहते थे तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो ऐसे मुँह बोले भाई के साथ वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाते थे। तो मतलब ये बात को ऐसे चल रहा था रिवाज। तो यही बिना पर क्या है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस औरत से मतलब उनसे कहा कि मतलब मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपना भाई मानता हूँ, तो ऐसे तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी भतीजी हो गई, तो ये कैसे हो सकता है। तो यही बात अब इनके बारे में तो वो औरत मसला नहीं जानती थी, तो उन्होंने फिर दोबारा इस बात को लेके जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे बता रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि मुँह भोले भाई के साथ ऐसी कोई रस्म व रिवाज नहीं है और वो उनकी बेटियों के साथ निकाह कर सकते हैं इस्लाम में। तो ये बात फिर आकर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताई, तो वो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि इससे अच्छी खुश नसीब और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी बेटी का निकाह कराने का मौका मिल रहा है। तो वो खुशी खुशी राज़ी हो गए। और उसके बाद जब मतलब क्या है, खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ये बता दिया खुशखबरी, तो ये क्या है आगे बढ़ा निकाह का। और ये जो उस वक्त में मक्का में चल रहा था ये रिवाज, तो वो उस दिन से ख़त्म हो गया कि मुँह बोले भाई की बेटियों के साथ शादी नहीं कराई जा सकती। तो चलिए बहरहाल क्या है, बातचीत हो गई, उसके बाद बात आगे बढ़ी तो शादी की तैयारियां होने लग गई। अच्छे और सच्चे आदमी जब कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। तो ये तज़किरा यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे मतलब बातों बातों में बता देते हैं कि हाँ इनसे इनकी शादी है। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब क्या इस्लाम कबूल मतलब उन्होंने नहीं किया था, तो मतलब उनको नहीं पता था इस्लाम के बारे में, तो मतलब ऐसे बातों बातों में क्या है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी ज़ुबैर के घर में देने के बारे में बातचीत हुई थी। तो जब इस्लाम कबूल कर लिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, तब से उसका कोई तज़किरा नहीं हुआ था, लेकिन अब जब निकाह की बात आ रही है तो उनसे डिस्कस करना ज़रूरी था। तो उन्होंने जाकर क्या है इसी तरह से मतलब ज़ुबैर जिनके घर में उनकी बात हुई थी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी की बात, तो वो गए और उनसे बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो उनकी फ़ैमिली तो अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि हाँ अब तुम तो मतलब अब हमारे दिन से फिर गए हो, अब हम नहीं कराना चाहते, वैसे भी तुम्हारी बेटी को हम अपने घर नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो मेरे बेटे को वो चेंज कर देगी, तो इसलिए वो नहीं माने। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही मसला चल रहा था, अल्लाह की कुछ और ही मर्ज़ी थी, इसलिए ऐसा होना ही था। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही तय कर दिया था कि वो तमाम मोमिनों की माँ
بنیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی بنیں گی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے بہرحال انہوں نے منع کر دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں، ہاں ایک بات اور میں بھول گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ابھی نکاح کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی فرشتے مطلب جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے خواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ وہ کیسا ہے معذرہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک بار خواب میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو ایک خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ ان کے پاس ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، اور وہ تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس تحفے میں اور اس کپڑے میں جو لپیٹے ہوئے ہیں وہ آپ کی بیوی بنیں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا اس تحفے کو جو کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، ان کو پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی بنیں گی۔ تو بہرحال اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھی۔ تو آگے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے چلی، کتنی سادگی سے شادی چلی۔ تو بنا دیری کیے ہوئے نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز انتظار کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔